जब आप लेजर लाइट से लेजर मारते हैं कहाँ, शीशे पे, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है दूसरी जगह पे, तो उसी को मेरे भाई बोलते हैं रिफ्लेक्शन मिरर में। यस मेरे भाई, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर, क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। हमने केमिस्ट्री के पहले 3 चैप्टर मेरे भाई कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक्स के पहले 2-3 चैप्टर करेंगे, फिर बायो के करेंगे एंड फिर केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। कई बच्चों का बोर्ड सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो उसलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इससे प्यारे से चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के, लाइट को। तो लाइट क्या होती है मेरे भाई बहन, सबको दिख रही है लाइट, है ना। तो भाई ये 2 थंबनेल बनाए हैं मैंने, देखो कैसा है। तो भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे जय जय सिया राम। तो भाई क्लास को स्टार्ट करो। यस, देखो लाइट का बेसिक कंसेप्ट पहले देखो मेरे भाई क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। अगर लाइट ना हो, अगर मेरे भाई बहन लाइट ना हो, तो हम इस दुनिया को देख नहीं सकते। ठीक है, अगर ये लाइट नहीं होगी ना, तो हम इस दुनिया को मेरे भाई बहन देख नहीं सकते। तो जो लाइट है वो एनर्जी का फॉर्म है। किसका है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म है। लाइट से क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। लाइट किसका फॉर्म है? एनर्जी। लाइट कहां से आती है? एनर्जी से आती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या करती है, विच क्या करती है, एनेबल, अलो करती है, एनेबल टू सी ऑब्जेक्ट, अस टू सी ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट देख सकते हैं लाइट की वजह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट के बिना विजन पॉसिबल नहीं है मेरे भाई बहन। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, यस मेरे भाई बहन, ये एक होता है इसके अंदर रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। मेरे भाई बहन इसका मतलब ये है, सामने लिखा हुआ है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। इसका मतलब है रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट मेरी चल रही है, उसको बोलते हैं मेरे भाई रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। अगर मैं लेजर लाइट को करूंगा तो वो लेजर लाइट कुछ इस फॉर्म में चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो वो कैसा फॉर्म है? रेक्टिलिनियर फॉर्म है। कई लाइट ऐसे जिगजैग फॉर्म में कहीं देखिए क्या, वो दूसरी होती है मेरे भाई बहन। ठीक है, यस तो भाई इसका प्रूफ है, देखो क्या, शेडो फॉर्मेशन। जब मैं किसी भी लाइट को ऑन करता हूं, हाथ लगाऊंगा तो मेरे भाई देखो शेडो बनेगी। इसका मतलब क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। पिन होल कैमरा, यहाँ पे मैं मोमबत्ती रखूंगा, यहाँ पे एक एसिड लगा के बीच में छेद वाली चीज रखूंगा, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी तो यहाँ पे बनेगी मेरे भाई, इसके रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये इसके वो है। भाई लाइट के जो सोर्स है वो कौन से हैं? 2 टाइप के सोर्स होते हैं मेरे भाई। पहला है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इस टाइप से, जैसे कि सन हो गया, बल्ब हो गया, ये क्या है हमारा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बुक हो गया, चेयर हो गया, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ठीक है, ये हो गया अपने लाइट ऑफ सोर्स। एक तो वो डायरेक्ट जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, और एक वो जो जहां से लाइट नहीं आ रही पर वहां कहीं और से लाइट आ रही है, पर उस चीज से टकरा के हमारे पास लाइट आ रही है। लाइट आ रही है बल्ब से, ठीक है, अब देखो लाइट आ रही है बल्ब से, पर इस चीज से टकरा के आ रही है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, यस आओ टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौटती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये देखो मेरे भाई क्या है कि यहाँ लाइट आ रही है, देखो यहाँ पर लाइट आई और लाइट इस शीशे से टकराने के बाद इधर चली गई, तो इन द सेम मीडियम चली गई। ये मीडियम तो सेम है, ये ए मीडियम था, ठीक है, और ये बी मीडियम था। अब ए मीडियम से बी मीडियम में गई, फिर उसके बाद बी मीडियम से तुरंत ए मीडियम में आ गई, तो मेरे भाई यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम है मेरे भाई वो सेम रहा, है ना। तो जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम पे वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? रिफ्लेक्शन कहते हैं। यस, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो क्या है, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट कंसेप्ट है। जो ये देखो, ये शीशा है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है इसका,
ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं ये सरफेस है नॉर्मल सरफेस, ठीक है। ये सरफेस क्या है मेरे भाई बहन, नॉर्मल सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। देखो मेरे भाई इस शीशे पे यहां से एक लाइट डाली, यहां से एक लाइट डाल रहे हैं, जिस जो लाइट हम डाल रहे हैं ना, जो लाइट हम डाल रहे हैं शीशे पे, जो रे जा रही है, तो इस रे को सिर्फ हम मेरे भाई क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। आने वाली किरण, जो किरण आ रही है, इस वाली किरण को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो इस पॉइंट से टकरा कर मेरे भाई ऊपर की ओर जा रही है, इस वाली रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे मेरे भाई बहन, जोर से, ताकत से, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब आप देख रहे होगे जब ये इंसिडेंट रे आ रही है फिर रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तो ये जो सरफेस है नॉर्मल में, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर है। देखो इस प्लेन के, इस प्लेन के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है जहां पे स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक तो एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल बना है मेरे भाई बहन, ये वाला जो एंगल बना है, इस एंगल को मेरे भाई बहन बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है एंगल ऑफ रे, ठीक है। ये वाला आया मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रे। इस पॉइंट से ये वाला हो गया अपना एंगल ऑफ रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। ये या शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे भाई बहन, ठीक है। इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, इंसिडेंट रे ये है, तो इसके साथ में आने वाली ये होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ वाली होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है मेरे भाई, इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। आप देख भी सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे देखो इन दोनों की जो लंबाई है बिल्कुल सेम है, ऐसे बना है, तो ये आधा बीच में काट रखा है, तो भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वल है बिल्कुल, है ना। तो यही चीज है, ये पहला लो है, फर्स्ट लो है ऑफ लाइट, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, और ये ऊपर नॉर्मल है। फिर भाई यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में बन रहे हैं। तो मेरे भाई इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, सेकंड लॉ को लिख लेना ध्यान से, कॉपी में लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और की जगह लिखोगे एंड नॉर्मल रे लाई इन सेम प्लेन, लिखो लाए, लाए, सॉरी ये लाई की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, LIE आएगा, लाए इन सेम प्लेन लिख लो, ठीक है, लाए इन सेम प्लेन। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिख के भी लाया था शायद तक। ये देखो, ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ये द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई समझा चुका हूँ, पहले लिख लेना कि बाउंसिंग बैक कर जा रहा है भाई, कोई प्लेन है उस पे लाइट आ रही है, मतलब बाउंसिंग बैक वापस कर दी जा रही है, तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग, उसको स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है। ये वही है, देखो, हाँ देखो ये चीज यहाँ सही है भाई, इंसिडेंट, तो मेरे भाई बहन बिल्कुल वही सेम चीज है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ ठीक है, वहां वो वाला गलत था। क्या गलत था उसमें, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के साथ में जो एंगल बन रहा है प्लेन के साथ, उसको बोला एंगल आई, मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर एंगल आर बना इस वाली लाइन के साथ, ये देखो यहां से ये लाइन बन रहा है एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा क्या होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये वही वाली लाइन हो गई, वही वाली बात हो गई। यहाँ पे चलो, वश फर्स्ट लो क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद, खत्म। सेकेंड लो क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। ये बात है, ये लिखना है आपको बोर्ड के अंदर, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बात ध्यान रखना।
सिर्फ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 3 नंबर के अंदर आता है, जिसमें ये वाला डायग्राम भी बनाना होता है। तो ये वाला डायग्राम भी बनाना, कैसे बनाओगे, इस तरीके से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना, फिर ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना, यहाँ से एक दिखाना, फिर एक यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे लिखना एंगल आई, यहाँ लिखना एंगल आर, इस वाले को दिखाना नॉर्मल, ठीक है, और फिर नीचे लिखना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई ये जो पूरा है ना, ये 3 मार्क्स के अंदर आता है, तो अच्छी तरीके से करना है, इसको लिखना, ठीक है, जिसमें आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। यस। हाँ, तो ये वाली बात हो गई, ये मत करना, ठीक है। टाइप 3, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक होता है मेरे भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे। अब देखो ये शीशा कैसा है, स्मूथ है ना, तो ये स्मूथ मिरर हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगी मेरे भाई बहन, देखिए क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसमें से देखो, यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंस रे हो रहा है, यहाँ पे एक रे डाली, यहाँ जितनी रे डालोगे उतनी ही रे आएगी, मतलब बिल्कुल पैरेलल है, एक के बाद उसकी आ रही है, फिर उसकी आ रही, फिर उसकी आ रही, फिर उसकी आ रही, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन आएगा, ऑल पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन में हो रहा है। पर डिफ्यूज सरफेस में क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो रफ होता है, स्कैटर्ड लाइट होती है, इमेज क्लियर नहीं बनती। अब जैसे ये है पैरेलल रे, तो पैरेलल आ रही है, पर वो कुछ इधर जा रही है, 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 बिखर बिखर के जा रही है। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जैसे मेरे भाई बहन ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है एच, ठीक, ये यू डिस्टेंस पे यहाँ पे एक मिरर रखा है, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहां जा रही है, तभी आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ फंडा देखो, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। ये क्या है, आपका मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये शीशे में ऐसे इसकी रे जा रही है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक जा रही है, तभी आप उसको देख पा रहे हैं। पर इसकी एक्चुअल में इमेज आपको कहाँ दिख रही है, इमेज में दिख रही है, पर इसकी जो इमेज यू डिस्टेंस यहाँ पे, ऑब्जेक्ट अगर यू डिस्टेंस है में आगे है, तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो पीछे बनेगी, और हाइट इधर एच है तो इधर भी एच ही रहेगी, ठीक है। ये वाली जो इमेज होती है, जो शीशे के पीछे बनती है, उस इमेज को मेरे भाई बहन बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो शीशे के आगे इमेज बने वो बोलेंगे रियल इमेज। कौन सी इमेज, रियल इमेज। अगर आगे इमेज बनेगी तो वो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, वर्चुअल स्क्रीन पर नहीं बनती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इरेक्ट जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर, ये क्या लिखा है, अच्छा मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, छोड़ो उसको, कि देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, कि जो वर्चुअल है इमेज, कैसी हो सकती है, वर्चुअल होगी आपकी जो इमेज है वो पीछे, सॉरी मेरे भाई जुकाम बड़ी तेज है। और इमेज इरेक्ट भी होती है, इरेक्ट इमेज मतलब कि सीधी इमेज है, सेम डिस्टेंस होगा बिहाइंड मिरर। अगर यहाँ पे मैं 10 मीटर पहले ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज में भी 10 मीटर दूर दिखेगा ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि यहाँ पे 3 मीटर है तो यहाँ 50 मीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 मीटर है तो यहाँ भी 3 मीटर ही होगा, ये चीज होगी, ठीक है। यस। अब देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाता है कई मिरर के अंदर। जैसे कि एग्जांपल, एम्बुलेंस में क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस में ऐसे दिखता है प्लेन मिरर में, पर एक्चुअल में लिखा ये होता है, ठीक है। मिरर में रीडिंग करोगे तो क्या होगा, लिखा ये लिखा रीडर है, पर उसको मिरर में देखोगे तो एक्चुअल में ऐसा लगेगा, है ना। तो मिरर रीडिंग ये सब चीजें क्या है, लेटरल इन्वर्जन होती है। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार फटाफट में क्या होता है रिवाइज कर लेते हैं चीज को, हमने जो पढ़ा है, ठीक है। लाइट क्या है मेरे भाई बहन, लाइट इज ए फॉर्म, किसकी फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी लाइट से क्या होगा, लाइट से क्या होगा, विच विच एनेबल टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस भाई, मैंने एक वो बताया, डायग्राम बताया आपको, ये है नॉर्मल, यहां से इंसिडेंट रे आती है,
नॉर्मल से टकराती है और रिफ्लेक्टेड पे ले जाती है, ठीक है। तो ये वाली रे हो गई इंसिडेंट, ये वाली हो गई रिफ्लेक्टेड, ये वाली हो गई नॉर्मल, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया आई, ये वाला एंगल हो गया आर। हमेशा क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, इन एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल आर लाइन at incidence point, at incidence point in lie in same plane, ये वाली बात लिख लेना, ठीक है भाई। इसी रिवीजन हो गया आपका। चलो अब बढ़ते मेरे भाई स्पेरिकल मिरर की तरफ। भाई स्पेरिकल मिरर होते हैं कर्व्ड मिरर। कौन से मिरर मेरे भाई बहन, कर्व्ड मिरर होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो स्पेरिकल होती है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इनको इंग्लिश में लिखना आपका काम है, मैं समझाऊंगा यहाँ पे। अब जैसे कि ये सर्कल देख लो, तो इस सर्कल में से इसका मैंने ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई काट दिया, ठीक है। तो ये मिरर सेगमेंट है, इज द पार्ट ऑफ लार्जर स्फीयर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। एक आपने एंगल देखा होगा इस टाइप का और एक देखा होगा इस टाइप का। जो यहां से रेज आती है, देखो ये कैसा है, केव जैसा है, ऐसे झुका हुआ है, ऐसा है, ठीक है। ये केव बन रहा है अंदर की ओर, केव सा बन रहा है। क्या बन रहा है, एक गुफा बन रही है मेरे भाई बहन। यहाँ पे देखो, जो अपना स्पेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप से होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अंदर मेरे भाई बहन आप देखोगे तो एक केव बन रही है, गुफा सी बन रही है। तो जहां मेरे भाई केव बन रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, कनकेव है, कनकेव मिरर है, ठीक है। और ये देखो, ये गुफा गुफा नहीं बन रही, ये ऐसे है, यहां से डालोगे ऐसे ऐसे होगा मेरे भाई बन, ये हाँ ऐसे इधर है। तो मेरे भाई ये ऊपर समतल नहीं पार्ट है, मतलब इसका पीछे वाला पार्ट है। ये देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये हो गया कन्वेक्स हो गया, ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स। वो केव उसके अपोजिट वाला कन्वेक्स, ठीक है। सबको क्लियर। जो कनकेव होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। यहाँ पे देखो लाइट आ रही है, तो जो लाइट आएगी वो इस पॉइंट पे आएगी और फिर इस पॉइंट पे मिलने के बाद अलग अलग इस पॉइंट पे जाके फैल जाएगी और वहां पे इमेज बना लेगी, ठीक है मेरे भाई बहन। ये चीज है कनकेव मिरर का। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अंदर की ओर वाला, पीछे वाला नहीं होता। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर बाहरी वाला, ये वाला जो पार्ट होता है, ये कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बाहर वाला ये वाला नहीं होता है, ठीक है। ये वाला होता है। जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो लाइट सीधी में आई, फिर उसके बाद इस एक पॉइंट पे आने के बाद ये इस पॉइंट पे आई और इस पॉइंट के आने के बाद ये ऐसे हो गई। मतलब ये जो है ये क्या है, कन्वर्जिंग है। क्या है, कन्वर्जिंग है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है। नहीं यार, कन्वर्जिंग तो नहीं है, या गलत लिखा हुआ है इसमें मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, डाइवर्जिंग मिरर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक। कनकेव कन्वर्ज कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कन्वेक्स मिरर में जो है, ये आया, आई इस पे टकरा है और ये देखो डाइवर्ज हो रहे हैं सारे, दूर जा रहे हैं यहाँ से, तो ये हो गया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई पता है अब बनेंगे, यहाँ पे डायग्राम्स बनेंगे काफी सारे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कनकेव मिरर का। तो ये कनकेव मिरर है मेरे भाई, ठीक है। अब कनकेव क्या कर रखा है यार इन्होंने, कनकेव यार ये गलत बना है, कैसे सही करूं अब। 1 मिनट रुको मेरे भाई बहन, आप इधर देखो, यहाँ समझो, ठीक है। ये कनकेव मिरर है आपका, ठीक है। ये कैसा है, कनकेव मिरर है। इसका ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई बहन, ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये, इसमें आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये वाला जो हैंग करता है मोबाइल, ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई बहन, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है मेरे भाई बहन पोल, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल बोलते हैं। और इस पोल के बिल्कुल इधर सेंटर में, जहां से आप प्रकार रख के ऐसे
यहाँ प्रकार रखोगे और जब सर्कल ऐसे बनाओगे, है ना, तो ये जो बीच वाला बिल्कुल होगा वो होगा आपका कर्वेचर पॉइंट। वो कौन सा होगा? कर्वेचर पॉइंट। कर्वेचर और इस पोल के बीच में बिल्कुल आता है यहाँ पर फोकस। ठीक है, दोबारा समझो। जैसे कि ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब सर्कल बनाया, इसको मैं इस बीच में से काट दूंगा तो ये देखो कनकेव मिरर ही बन गया ये वाला पार्ट। अरे भाई यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा बन गया? कनकेव मिरर का ही हो गया। अब मैं ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने बोला कर्वेचर, सी पॉइंट। क्या बोला इसको मैंने? कर्वेचर। और ऐसे मैं इसको लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोला पोल। इस पोल और इस कर्वेचर के जो बीच वाला पॉइंट है ये, इसको बोला फोकस। क्या बोला मेरे भाई बहन? फोकस। देखो यही चीजें सेम यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ये मिरर थोड़ा ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, क्या हो गया? पोल हो गया। जहां से ये ड्रा किया हुआ है, देखो 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 देखो, यहाँ पे ये चीज ध्यान से अच्छी तरह से समझाई हुई है। क्या समझाई हुई है? जो चीज गलत है यार उसको मत देखो, जो चीज सही समझाने की कोशिश, उसको इग्नोर करो। इसको इग्नोर करो, ठीक है, इसको इग्नोर करो। ये सर्कल था, ये देखो ये सर्कल है, सर्कल का ये बिल्कुल मिड पॉइंट क्या हो गया? कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब यहां से ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ना सर्कल, ये देखो, ये जो ये पॉइंट, ये जो बन रहा है यार, ये क्या हो रहा है? ये जो बन रहा है यहां से, ये देखो, तो ये कर्वेचर हो गया, ये कर्वेचर हो गया, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया मेरे भाई बहन? पोल हो गया। और इन दोनों के जस्ट बीच में यहाँ पे लाई कर गया फोकस। ठीक है, ऐसा होता है। तो मेरे भाई बहन मैं आपको ये हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कॉपी पेन पे। कौन सी चीजें, ये जितने डायग्राम आपको दिख रहे हैं इनको मैं बना के दिखाऊंगा कि आपको बोर्ड में एग्जाम में कैसे बनाओगे, है ना। मैं इसमें ऐसे बना के दिखा दूंगा, समझ ही नहीं आएगा कुछ, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है मेरे भाई बहन। मैं आपको कॉपी पेन पे बना के दिखाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो इसी पर होगी अपनी। लेक्चर 3 होने वाले थे, अब इसके लेक्चर 4 हो जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। पर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो अगला पूरा वीडियो ऑन दी सिर्फ बेसिस डायग्राम पे होने वाला है। तो सब मेरे साथ साथ बनाएंगे। कॉपी लेके रखना मेरे भाई, साथ के साथ पेंसिल होनी चाहिए, रबड़ आपके पास होनी चाहिए, प्रकार होनी चाहिए, और एक स्केल होना चाहिए। ये सारी सामानें होनी चाहिए, ठीक है आपके पास। तो ये सामान जुटा के रखना मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टाटा सी।